श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संकट में होता है तब दो ही चीजें उसका मार्ग तय करती हैं, उसकी बुद्धि और उसका मन। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है, लेकिन जो केवल अपने अंधे मन के कहे अनुसार चलता है वह सही मार्ग होते हुए भी भटक जाता है। जीवन में जब कोई रास्ता ना दिखे, जब हर दिशा अवरुद्ध लगे, तब यह सोचो कि क्या वास्तव में सभी मार्ग बंद हैं या केवल मन का भ्रम तुम्हें देखने नहीं दे रहा। मन जब व्याकुल होता है तब वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, समाधान पर नहीं। जिस प्रकार कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो वह किसी एक डाल पर निर्भर नहीं रहता। यदि कोई डाल टूट जाए तो वह तुरंत दूसरी डाल खोज लेता है, परंतु जो केवल एक डाल को ही अपना सब कुछ मान लेता है वह उसके टूटने पर गिर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए तो नया अवसर खोजो, नया मार्ग बनाओ। कभी कभी छोटे से छोटे जीव भी हमें बड़े पाठ सिखा सकते हैं। करुणा और सहायता का भाव केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है, जो दूसरे के दुख को समझता है, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य है। जब एक पक्षी और एक सर्प तक परस्पर सहयोग और निष्ठा का भाव रख सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मन के कहे अनुसार कार्य करता है तो वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि को कमजोर कर देता है। मन की भटकन उसे उस दिशा में धकेलती है जहां केवल पछतावा होता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है वह अपने जीवन को संभाल सकता है। बुद्धि से किए गए निर्णय समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, लेकिन अंधे मन की ही बातों पर चलने से केवल विपत्ति ही हाथ लगती है। वास्तविक निष्ठा और समर्पण वह नहीं जो केवल शब्दों तक सीमित हो, बल्कि वह है जो जीवन के हर मोड़ पर निभाई जाए। निष्ठा का अर्थ केवल साथ रहना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ देना है। जैसे दरिया किनारे की वह घास जो डूबने वाले को सहारा देती है, अगर वह बचा सकती है तो बचाती है, और यदि नहीं बचा सकती तो उसके साथ डूब भी जाती है। जीवन का सार यही है कि जब तक तुम्हारे पास बुद्धि का प्रकाश है तब तक मन के अंधकार से मत चलो। जब तक हाथ पैर हिलाने की शक्ति है तब तक प्रवाह के विपरीत मत बहो। जब तक सोचने की क्षमता है तब तक आवश्यक कार्यों को टालने की आदत मत रखो, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आता, लेकिन हर नया क्षण एक नया अवसर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना सरल होता है उतना ही अधिक आनंदपूर्ण जीवन जीता है, परंतु आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी सरलता को छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। यह कठोरता हमें अपने आप से ही दूर कर देती है, और जब मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है तो जीवन में सच्चा आनंद कहां रह जाता है। जिस प्रकार पुल और दीवार एक ही तरह की सामग्री से बनते हैं, लेकिन एक जोड़ने का कार्य करता है और दूसरा अलग करने का, वैसे ही हमारा व्यवहार हमें या तो लोगों से जोड़ता है या फिर उनसे दूर कर देता है। जीवन की असली पूंजी धन या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह व्यवहार है जो लोगों के हृदय में हमारे लिए स्थान बनाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास तुम्हारे झूठ पर भी टिका हो, उसे कभी छल का प्रयास मत करना। ऐसे रिश्ते जीवन में विरले ही मिलते हैं, और जो इनका मान नहीं रखता वह धीरे धीरे अकेला रह जाता है। रिश्ते निभाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे एहसास की जरूरत होती है। यदि कहीं भोजन की कमी है तो कहीं संस्कारों की, परंतु जिस समाज में संस्कारों की कमी हो जाए वह अपनी पहचान ही खो देता है। जीवन ऐसे जियो कि जब कोई हंसे तो तुम्हारी अच्छाई के कारण हंसे, तुम्हारा उपहास ना बने, और जब कोई रोए तो तुम्हारे खोने का दुख हो, ना कि तुम्हारी वजह से आंसू बहाए। कर्म और भाग्य का खेल निराला है, कभी यह जोड़ता है तो कभी तोड़ता है, परंतु सच्चा योद्धा वह है जो हर टूटने के बाद स्वयं को और अधिक सशक्त बनाकर खड़ा कर लेता है।
यदि जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर दिया जा रहा है। जिस व्यक्ति का चुनाव करो वह ऐसा हो जो तुम्हें बेहतर बनाए, क्योंकि केवल प्रभावित करना तो एक मदारी भी जानता है। जीवन का विकास तभी संभव है जब तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर लिखा था, जो तुम्हें ऊपर उठाता है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यही सत्य है। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करें, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो तुम अवश्य ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। सम्मान और प्रेम देना उत्तम गुण है, परंतु इसे इतनी अधिक मात्रा में मत दो कि कोई अपनी सीमाएं भूल जाए। हर व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के साथ ही सुंदर होता है, लेकिन जब वह अपनी वास्तविकता से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। जीवन को सरल बनाओ, कठिन नहीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर मत देखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन स्वयं छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए नया मार्ग खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। यह संसार कर्म और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। तो अगर तुम भी जीवन में किसी कठिन मोड़ पर खड़े हो जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जो तुम्हारी सोच को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसा क्षण आए जब सारे रास्ते बंद होते प्रतीत हों, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई दे और मन निराशा में डूबने लगे, तब समझो कि यह समय ठहरने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का है। जो मार्ग आज बंद दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा पहले से भी बड़ा अवसर लेकर खुलता है, परंतु वह द्वार उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो हिम्मत नहीं हारते, जो भरोसा रखते हैं और जो आगे बढ़ने का साहस करते हैं। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए है। जैसे अग्नि में तपक सोना अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को और निखारती हैं। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए आती है जहां से सब स्पष्ट दिखाई देता है। जब सारे रास्ते बंद लगे, तब यह विचार करो कि क्या वास्तव में कोई मार्ग नहीं है, या केवल मन की निराशा ने तुम्हें देखने से रोक दिया है। जब मन भय और चिंता से भर जाता है, तब उसे केवल अवरोध दिखते हैं, भावनाएं नहीं। लेकिन जो धैर्यपूर्वक स्थिति को समझता है वह एक नया रास्ता खोज ही लेता है। यदि जीवन में आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता, तब मन को शांत करो। जिस प्रकार अशांत जल में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही विचलित मन सही समाधान नहीं खोज सकता। जब भीतर शांति होती है, तभी बाहरी स्थिति का समाधान भी प्रकट होने लगता है। सच्चा कर्म वही है जो बिना भय और संदेह के किया जाए। जो निरंतर अपने कर्तव्य में लगा रहता है, उसके लिए कोई स्थिति अंतिम नहीं होती। यदि कोई द्वार नहीं दिखता, तो एक नया द्वार बनाओ। जो अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखता है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। जो उस अंधकार में भी अपने भीतर की लौ जलाए रखता है, वह स्वयं अपने मार्ग का निर्माण कर लेता है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई राह नहीं दिखती, तो ठहर कर रोने से नहीं, बल्कि एक कदम बढ़ाने से रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत समुद्र में कोई नाविक कुशल नहीं बनता। उसी प्रकार
जीवन में यदि संघर्ष ना हो तो विकास भी नहीं होता। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। जीवन केवल सुख की अनुभूति का नाम नहीं, यह परिवर्तन, समर्पण और सच्चाई के साथ जीने की प्रक्रिया है। यदि किसी को तुम्हारी सही सलाह भी स्वीकार नहीं होती तो उसे दोबारा समझाने का प्रयास मत करो। सत्य को वही स्वीकार करता है जो उसे सुनने के लिए तैयार हो। कुछ लोग जीवन के अनुभवों से ही सीखते हैं और समय स्वयं उन्हें वह सिखा देता है जो किसी की सलाह नहीं सिखा सकती। रिश्ते विश्वास और पारदर्शिता पर टिके होते हैं। यदि संबंधों में इतनी स्पष्टता हो कि किसी को सच पूछने की जरूरत ही न पड़े और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की आवश्यकता ही न हो, तभी वे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष के समय में अकेला होता है, उसके दर्द की गहराई को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए जब कोई अपने दुख में तुम्हें पुकारे तो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए उपस्थित रहो। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह स्वयं अपने ही अहंकार में गिर जाता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो इसे व्यर्थ जाने देता है वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। यदि तुम्हें समस्याओं से निकलना है तो उनका दोष दूसरों पर मत डालो। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक तुम स्वयं उन्हें हल करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे। जिम्मेदारी लेना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पानी की तरह बनो, जो अपने मार्ग की बाधाओं से टकराता नहीं बल्कि अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पत्थर की तरह मत बनो, जो न केवल स्वयं स्थिर रहता है बल्कि दूसरों के रास्ते में भी रुकावट बनता है। सफलता उन लोगों के पास आती है जो स्वयं के लिए रास्ते बनाते हैं और दूसरों की राह में बाधा नहीं डालते। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए होती है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, समर्पण को कमजोरी मत समझो और सच्चाई से कभी मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर की बातें बाहर के लोगों से साझा मत करो, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। विश्वास वहां करो जहां सच में तुम्हारा हित हो। दिखावे की दुनिया में अपना अस्तित्व मत खो। कबीर ने कहा, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना। धोखा खाने से कुछ नहीं जाता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ चला जाता है। जो छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी खो देता है। सत्य और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। इन्हें बनाए रखना ही वास्तविक ताकत है। यदि कोई सपना तुम्हारी रातों की नींद छीन ले तो उसे पूरा करने का संकल्प लो। जो स्वप्न केवल कल्पना में रह जाए वह बोझ बन जाता है, लेकिन जो प्रयासों से साकार होता है वही जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। सत्य हमेशा बोलो, भले ही वह किसी का दिल तोड़ दे, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। एक टूटा हुआ दिल समय के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन एक टूटा हुआ विश्वास कभी भी पहले जैसा नहीं बनता। छुपकर जीना उस दिखावे से कहीं बेहतर है जहां केवल बाहरी आडंबर हो और भीतर केवल खोखलापन। जीवन का सौंदर्य सादगी में है, न कि बनावट में। रिश्ते केवल नाम के लिए नहीं बनाए जाते, उन्हें निभाने के लिए बनाए जाते हैं। जो संबंध केवल स्वार्थ पर टिके हों वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। तुम बहुतों से मिलोगे, लेकिन तुम्हारी सच्ची तलाश किसके लिए है यह जानना आवश्यक है। जीवन को लेकर इतना मत सोचो कि उसका आनंद ही खो जाए। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। यह संसार स्वार्थ से भरा है। लोग तुम्हें अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करेंगे और तुम सोचते रहोगे कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चे प्रेम और स्वार्थपूर्ण उपयोग के बीच का अंतर समझना ही वास्तविक ज्ञान है। कदर उनकी करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और जो तकलीफ देने वाले हैं वे हजारों मिलते हैं। यदि तुम्हें कोई बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है तो उसे खोने की भूल मत करो।
किसी की गरीबी देखकर उससे दूरी मत बनाओ। जितना सम्मान और अपनापन एक गरीब के घर पर मिलता है, उतना किसी महल में भी नहीं मिलता। मूल्य इंसान की संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके हृदय में होता है। जीवन सच्चाई, प्रेम और निष्ठा के साथ जीने का नाम है। अगर इन मूल्यों को बनाए रखोगे तो तुम केवल जीवन नहीं जियोगे, बल्कि जीवन को सार्थक बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म और मरण दोनों ही निश्चित हैं, लेकिन यदि कर्म श्रेष्ठ हो तो स्मरण भी निश्चित है। जो व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वह पहले ही तुमसे नीचे होता है। इसीलिए उस पर क्रोधित होने के बजाय उस पर तरस खाना अधिक उचित है। जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अब रिश्तों से अधिक यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ने लगा है। संवाद जो कभी आत्मा से आत्मा तक होता था, अब स्क्रीन तक सिमट गया है। लेकिन याद रखना, तकनीक जितनी भी आगे बढ़ जाए, सच्चे संबंधों का मूल्य कभी कम नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन गलतियों से डरना नहीं चाहिए। यदि तुम फिर से शुरुआत कर रहे हो तो यह शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से हो रही है। यही अनुभव तुम्हें पहले से अधिक सशक्त बनाएगा। कभी कभी हम सही होते हैं, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इसलिए मौन को कमजोरी मत समझो, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए समय स्वयं गवाही देता है। जब तक तुम्हारे पास धन है, लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, लेकिन जैसे ही वह घटने लगेगा, रिश्तों की वास्तविकता उजागर हो जाएगी। समय को दोष देने के बजाय उसे सही दिशा में उपयोग करने का प्रयास करो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं समय है, क्योंकि जो शिक्षा समय देता है वह कोई अन्य नहीं दे सकता। जीवन में गलतियां करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन किसी के साथ गलत करने का नहीं। हर हार केवल एक सीख होती है। यह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह दिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ के लिए सोचो, सर्वश्रेष्ठ का लक्ष्य रखो और कभी अपने श्रेष्ठ से कम पर संतुष्ट मत हो। एक दिन बिना शिकायत और निंदा के जीवन जियो। शांति और आनंद खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन के वास्तविक सुख सरलता में छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए एक शांत मन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक कोई विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब तक यह समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। जीवन हमें उन परिस्थितियों में डालता है जहां हमें अपने सबसे मूल्यवान संबंधों और प्राथमिकताओं का ज्ञान होता है। नाराजगी भी केवल उसी से होती है जिससे गहरा लगाव हो, क्योंकि हर कोई इस अधिकार का हकदार नहीं होता। जब आंखों से भरोसे का पर्दा हटता है, तभी यह समझ आता है कि दुनिया वास्तव में कैसी है।